जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। दरवाजा खुला है, लगता है मीर घर आ ही गया है। अभी दिखाती हूँ उसे। I'm sure ये सब उस करिश्मा ने किया होगा। हद होती है यार, टेस्पो कहीं की। दिखाती उसे। तुम ये क्या है? क्या है ये सब? कहाँ छुपा के रखा है उसे? कहाँ छुपा के रखा? क्या हुआ? तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? मैं अभी जिंदा हूँ, मेरे मरने का तो इंतजार कर लेते। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे रिंकी काम डाउन, क्यों इतने फिल्मी डायलॉग मार रही हो? चिल नहीं किल का दूं। कौन के रखा है तुम? अरे किसकी बात कर रहे हो? रिंकी मेरी बात तो सुनो। कवर भी हो गया। अरे रिंकी मेरी बात सुनो। मुझे नहीं अरे रिंकी काम डाउन। रिंकी अरे क्या ढूंढ रही हो? मुझे बताओ, मैं हेल्प कर देता हूँ। कहाँ छुपा है? बाथरूम में होगी नहीं? अरे नहीं, तुम बाथरूम में नहीं जा सकती। हद है, बाथरूम में छुपा के रखा है। डिस्गस्टिंग। मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। आई लव यू। वैसे तुम प्रियंका, अब तुम बाहर आ सकती हो। मीर, I just kill you, I'll kill. भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं हूँ करिश्मा। आप भी? अरे नहीं, प्रियंका की आवाज मेरे फोन से तो आ रही थी। क्या? सब भाभी का प्लान था। हटो, आप मेरे भाई हो के ये सब कर रहे थे? रिंकी, इससे अच्छा कोई और तरीका नहीं था हमारे पास। अरे ये बेचारा इतना अच्छा बंदा है तेरा पति। और ये जितनी भी तितलियां थी ना, ये सब मैंने और भाभी ने भेजी थी। अब जो तुझे बुलवा दो तो बुलवा दिया हमने। अब तो बचपना छोड़ दे। रिंकी, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दे। ये सारा भाभी का प्लान था और मुझे इतनी सारी एक्टिंग करनी पड़ी। तुझे पता है कितनी मुश्किल से एक्टिंग की। प्लीज मुझे माफ कर दे। अबे बोल तो दिया उसने, अब क्या लिख के देगी? संभाले से अब। मतलब डन 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 डन। तुझे पता है रिंकी, तेरा जो ये पति है ना, इतना बड़ा डरपोक है ना। इसको मैंने इतना सिखाया, लड़कियों से ऐसे भाग रहा था जैसे उनको इबोला हो गया हुआ था। अबे मुझे क्यों मार रही है? हाँ, मेरे पति के बारे में कुछ मत बोलो। आई बड़ी पति वाली। ए, क्या कर रहे हो? मैं सामने खड़ा हूँ। बेशर्म, तू यहाँ क्यों खड़ा है? जा यहाँ से। जा रहा हूँ, रुको 2 मिनट। सब माहौल बनाया हुआ यहाँ पे तुमको। I love you, प्रियंका। बोल मैं क्या? इशिता, ए गल ठीक नहीं है। तू क्यों नहीं मना रही है सिमी को? और उसे समझा, उसे रजामंद कर इस रिश्ते पर। मम्मी, जब उसे जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं ना, ये दिल का मामला है। हम जबरदस्ती क्यों पुश करें उसे? और फिर अभी तक उसका डिवोर्स भी फाइनल नहीं हुआ है, तो थोड़ा वक्त तो देना होगा ना उसे। ओए होए, फिर वही गल। मैंने तेनू बोला ना, ये डिवोर्स तो होते रहेगा, लेकिन इस इंतजार में अगर वो रिश्ता हमारे हाथ से निकल गया तो फिर क्या होएगा? आप उसकी चिंता मत कीजिए। मैं सिमी का इंतजार करूंगा। जितना वक्त उसे चाहिए मैं उसे दूंगा। और इशिता, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें सिमी के लिए चिंता हो रही, लेकिन इस बात पर भरोसा करो कि मैं अनन्या और सिमी दोनों का ख्याल रखूंगा।
मैं तुमसे बहुत बड़े रोमांटिक वादे या बातें नहीं कर सकूंगा। जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ दिखाया है, ब्रेकअप, शादी, बच्चे और एक्सीडेंट भी। सिमी, ये सब देखने के बाद ये कॉलेज वाला रोमांस मुझे एक हिंदी फिल्म की तरह लगता है। 3 घंटे चला और खत्म। लेकिन आज जो ये नई फीलिंग है, जिम्मेदारी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, एक दूसरे की केयर करने की, एक दूसरे के अकेलेपन को दूर करने की और अनन्या को माँ बाप का प्यार देकर उसे बड़ा करने की। सिमी, मुझे लगता है ये फीलिंग उस कॉलेज वाले रोमांस वाली फीलिंग से बहुत बड़ी है। बाकी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता। तुम्हें जितना वक्त चाहिए सोचने के लिए तुम ले लो, तभी आगे बढ़ना। फिलहाल मैं ट्रेडिशनल और सिंपल वे में यही पूछना चाहता हूं, विल यू मैरी मी? सुबह मुझे लगता है शायद सिमी को वक्त चाहिए। इशिता, मैंने कहा ना, सिमी को जितना वक्त चाहिए मैं उतना दूंगा उसे। आंटी जी, आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज सिमी को फोर्स मत कीजिए। वो पहले से अपनी जिंदगी में इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रही है। प्लीज लेट हर बी। खुशियां जबरदस्ती किसी पे नहीं डाली जा सकती, अपने आप फील करनी पड़ती। मैं चाहता हूं कि सिमी खुद मुझे चुने। तभी जाके हमारा रिश्ता कामयाब होगा, फोर्स करने से नहीं। आप जानते हो ना मैं आपको कितना प्यार करती हूँ। अब आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं मर जाऊंगी। अब तक इन्हें अपने घर का जमाई समझ के मैं बिल्कुल चुप रही, लेकिन मेरी गलती थी ये। कभी चुप नहीं रहना चाहिए ऐसे आदमियों के सामने। मुझे अपना मुंह खोलना चाहिए था। मेरी और अनन्या की कसम खाओ कि आप उस अशोक से पैसे नहीं लोगे। जी, ये वही बंडल है जिसे आज आपने माता रानी को चढ़ा के रमन को दिया था ताकि वो शगुन को दे आदि की फीस के लिए। इसका साफ मतलब ये है कि परम ने आज अशोक से पैसे लिए ही नहीं और उसने शगुन से लिए। कुछ देख लिया होगा तेरी इशिता भाभी ने। आग लग गई होगी, सस्कियां बंद गई होंगी। अरे जिसकी खुद की इज्जत नहीं है वो हमें। अनन्या, मैं बहुत कंफ्यूज है। मैं क्या करूं? मैं कुछ गलत नहीं करना चाहती बेटा। मम्मा, पापा, तुम ऐसे नहीं मारेंगे। Will you marry me? मम्मा, पापा, ये तो बहुत अच्छा हो गया, रिंकी मान गई। जी भाभी, ऑल थैंक्स टू यू। अच्छा भाभी, रिंकी आपसे बात करना चाहती, आप खुद ही बात कर लो। हाँ, भाभी, थैंक यू सो मच एंड आई एम वेरी सॉरी। क्या बच्चों ऐसी बातें कर रही है तू? नहीं भाभी, आई एम ट्रूली सॉरी। मेरे वजह से आपके और भाई का झगड़ा हुआ। कितना कुछ कहा उन्होंने आपसे। आज ही फोन करके उन्हें कहूंगी कि आपने सब कुछ ठीक कर दिया। तुम खुश हो ना? मुझे बस इतना ही चाहिए था। भाभी, आप और उमी घर पे आ जाइए ना, साथ में डिनर करते हैं। सिंस आप तीनों का प्लान था, मैं चाहती हूँ कि हम मिलके सेलिब्रेट करें। तुम हमें क्यों बुला रही हो? मीर के साथ टाइम स्पेंड करो ना। भाभी, मीर के साथ तो लाइफ टाइम रहना है ना। आप आ जाइए प्लीज, भाई भी घर पे नहीं है। प्लीज कम ओवर, प्लीज प्लीज। ठीक है, बाय। इशिता, अब बैठ। वो क्या हो गया? वो मैंने बहुत सोचा इशिता।
और मुझे लगता है कि अगर सब कुछ राजी खुशी हो जाता है तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। What, really? लेकिन तुम कहीं मम्मी जी के प्रेशर में तो नहीं आ रही हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है कि सुबह अच्छा इंसान है और एक बात तो मुझे समझ आ गई है कि वो मुझ पर एहसान नहीं कर रहा है और आई एम श्योर कि उसने कुछ सोच समझ के मुझे प्रपोज किया होगा और वो अनन्या को भी खुश रख सकते हैं और अनन्या को भी एक पापा मिल जाएंगे। I don't believe it. यार ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। I'm so happy. आज की तारीख को ना लिख के रख लेते हैं हम लोग क्योंकि आज डबल खुशी का मौका है। पता है क्यों? क्यों? रिंकी मीर के साथ वापस जाने के लिए तैयार हो गई है। हाँ? और अभी ये वाली खुशी वाली बात मम्मी जी ने जितनी दुआएं मांगी ना माता रानी से सब एक ही दिन में पूरी हो रही हैं। So happy यार। अच्छा हुआ ना आज सब कितने खुश खुश है आज। ये तुम पंजाबी लोग ना बहुत लाउड होते हो। मतलब रिंकी को समझाने के लिए कितनी नाटक नौटंकी करनी पड़ी है। अभी हम लोग ऐसे ही हैं। आपको पता है किसी को थोड़ा सा कुछ समझाने के लिए इतना चिल्लाना पड़ता है तभी जाके उसको समझ आती है। एक मिनट देखो जरा वो अप्पा है क्या? वो अंकल इतनी रात में आके कर रहे? मैं देख कर आता हूँ। नहीं रुको, एक काम करना, हम बोलो ना। कहीं से मूंगफली लेकर आ पाओगे? मूंगफली इस वक्त भाभी मिलेगी। अरे कोई भी 24/7 वाली दुकान पे जाओ ना। यार ये मद्रासी लोग भी इतनी रात को मूंगफली। सुना मैंने। मैं जा रहा हूँ, मैं लेने जा रहा हूँ। जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ। इशू तुम इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? डिनर पे गई थी ना अप्पा। हाँ वो रिंकी और मिहिर के यहाँ। हाँ हाँ चलो अच्छा ही है कि उन दोनों की आपस में सुलह हो गई। तो बात क्या है बताओ? नहीं कुछ नहीं बेटा, बस वो गर्मी बहुत है ना इसलिए बाहर रात की ठंडी हवा खाने आ गया। सच बोलोगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। बेटा मैं सिमी के बारे में सोच रहा था। मैं उसका फादर नहीं हूं लेकिन भल्ला जी भी तो हमारे अपने ही है ना। बेटा मैं सोच रहा था कि सिमी एक ऐसे लड़के से रिश्ता जोड़ने जा रही है जिससे कभी मेरी बेटी का दिल तोड़ा था। पर जो हो गया सो हो गया। इनफैक्ट ही हैज मूव्ड ऑन। हाँ लेकिन शायद वो अभी भी अपने ही रीजंस के लिए शादी कर रहा है। बेटा मैं मानता हूं कि उसका अनन्या के साथ लगाव है लेकिन सिमी हो सकता है कि वो सिमी के पास्ट को अपनाने की हिम्मत ना रखता हो, उसमें उतनी समझ ना हो। बेटा आज वो एक बच्चे के लिए सिमी से शादी कर रहा है। कल को अगर उसका मन सिमी से उचाट हो गया तो और फिर लोगों की बातों में आके तुम्हें भी तो छोड़ा था ना। देख बेटा सिमी भी अपने घर की बच्ची है और मैं नहीं चाहता कि भला जी मैं ये नहीं कह रहा कि आपका फैसला सही नहीं है। मैं तो आपकी बातें सुनकर मेरा मन खुश हो गया। मेरी बेटी सिमी के बारे में सिर्फ मैं ही अकेला सोचने वाला नहीं हूं, उसके बाप के समान आप भी सिमी लगी है। भला जी मैं तो बस सिर्फ ये चाहता हूं कि हमारे दोनों परिवार हमेशा खुश रहें और हमें क्या चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं ये साहब, हमारे बच्चों की खुशियों के बारे में हमें ही तो सोचना है।
सिमी की खुशियों के लिए सिर्फ मैं ही अकेला नहीं सोच रहा, आप भी सोचेंगे तो सिमी के लिए डबल सेफ्टी होगी ना। ये मिरर है ये, ठीक है? इस मिरर को मैं अभी आपके मुंह में डालूंगी ऐसे। सुपर, तुम्हारे पूरे टीथ दिख रहे हैं मुझे। शो शो, आ आ आ। नाइस। ओके। छोटू सा इन्फेक्शन है जो कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, तो मैं भी के लिए फिलिंग कर देती हूँ और आप इसको अगले हफ्ते नहीं, इनफैक्ट 3 दिन में आप वापस लेकर आइए, ठीक है? तो आगे बढ़े हम। देखा मिसेस नागपाल, मैंने आपसे कहा था बच्चों के डेंटल इश्यूज में डॉक्टर इशिता एक्सपर्ट है, इसलिए कियोना को इनके पास लेकर आए हूँ। इनफैक्ट ज्यादा कुछ प्रोसीजर्स की जरूरत भी नहीं है, 2-3 सिटिंग में काम हो जाएगा। ओके लिसन, छोटू से पिचकारी जैसा है, इससे कुछ पेन आपको फील भी नहीं होगा, ठीक है? आपको बस क्या करना है, मुंह आ करके रखना है, ओके? से आ। ध्यान से। हाँ मैं कर रही हूँ। इशिता, सॉरी लेकिन ध्यान से, बच्ची है। सुबह तुम बाहर जाओ। बाहर जाओ? सुबह मैं एक्सपर्ट हूँ इस काम में, बाहर जाओ। मैं जानता हूँ बट ओके। प्लीज। ओके मैं बाहर जा रहा हूँ, बस प्लीज बी केयरफुल। पक्का, मैं सब ख्याल रख लूंगी। ये मेरे दोनों बच्चों के, एंड दिस इज माय। मैडम, ऑस्ट्रेलिया का वीजा लगाने में टाइम लग जाएगा। आई नो, लेकिन प्लीज आप जल्द से जल्द करने की कोशिश कीजिए। इट्स रियली अर्जेंट। ओके, आई विल ट्राई। थैंक यू। What the hell do you think you're doing? Come on, शगुन, for old time's sake. शगुन, तुम्हें ऐसे देख के ना मुझसे रहा नहीं जाता। And you said कि we make a very good team, so what do you say? Stay away from me. मुझसे दूर रहना मिस्टर अशोकन। मैंने तुम्हारे सारे रंग देख लिए हैं। And it's best that we stay partners in crime. और उसके अलावा कुछ नहीं। Do you get that? मैं बस अपने बच्चों को लेकर हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती हूँ। एक बार रमन और इशिता को डिस्ट्रॉय कर दो, फिर तुम्हें रमन के साथ जो करना है करना, और मैं जो चाहती हूँ वो मुझे मिल जाएगा। और तुम क्या चाहती हो? इशिता के चेहरे से हंसी छीन लेना चाहती हूँ। I'm gonna ruin her. थैंक यू डॉक्टर, लेकिन ये स्वेलिंग कभी कम होगा? शाम तक चली जाएगी। मम्मा तुम्हें आइसक्रीम खाने के लिए मना करती है ना, अभी तुम खूब सारी आइसक्रीम्स खाना, ठीक है? नहीं सीरियसली, आप इसको आइसक्रीम खिलाना, उससे थोड़ा सूदिंग लगेगा इसे। क्यों ना, आप ठीक तो हो? सारे दांत वहीं के वहीं हैं, मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया। I'm sure. इसको जरा भी पेन होगा अगर, तो ये मैं दवाई लिख के दे रही हूँ, तो वापस से दीजिएगा। एंड ज्यादा कोई तकलीफ हो तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। बच्चों के लिए ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू डॉक्टर। आइसक्रीम। खूब मजे करो। बाय। आई एम सॉरी इशिता, आई नो मैं तुम्हारे काम में कुछ ज्यादा इंटरफेयर कर रहा था। एक्चुअली बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकता, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, लेकिन मेरा सारा प्रोफेशनलिज्म उड़ जाता है। आई डोंट नो, इसलिए तो मैं बच्चों का डेंटिस्ट नहीं बन पाता। एनीवे, थैंक यू, मैं चलता हूँ। सुबह, मुझे कुछ बात करनी थी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।